हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं राम प्रवेश कुशवाहा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर ऑफ 2022 का ऑफिशियल की जानकारी दूंगा और मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा जो आपको 100% समझ आएगा। यदि आपको कहीं समझ नहीं आए तो आपको कमेंट में लिखना है कि यहाँ यहाँ समझ नहीं आया। मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा और ऐसा सवाल ही नहीं कि मैं पढ़ाऊँ आपको समझ नहीं आए। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, इस शानदार वीडियो में देखिए, ये आपको बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर अपलोड हुआ है जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से आपको मॉडल पेपर की तैयारी करना पड़ेगा जो कि एग्जाम में ये इसी के जैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप इसे बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करें, क्योंकि इसी के जैसा आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड सवाल और बिहार बोर्ड के जरिए आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में अनाउंसमेंट होगा जो कि लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो इसमें टच भी कर सकता है या इसके जैसा अदर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसके लिए आपको इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाना नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो कि अभी फिलहाल में ही कल ही लॉन्च किया हुआ है, जो इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा, वरना आपके लिए बहुत परेशानियां होगा। चलिए, यहाँ दोस्तों लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आदर्श प्रश्न पत्र है। इसमें जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज आपको सोल्यूशन करूंगा। हो सकता है कि मुझे 1 से लेकर 50 तक की टाइम मिल सकता हो तो 1 से 50 तक करूंगा, या 100 तक हो सकता है तो 100 तक कर दूंगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको ये एग्जाम में आपको ये 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि कुल मार्क्स 100 मतलब 100 पूर्णांक का होता है, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है 100 ऑब्जेक्टिव, 30 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। जो इस तरह से आपको इसमें मतलब पेपर मिलेगा जो सेम इसी तरह से होगा, जो कि आपको ओ मार्क शीट भी यहाँ बता रहे हैं। ओ मार्क शीट में आपको पुस्तिका क्रमांक मिलेगा, उसमें भरना होगा। ये सब आपको मतलब ये परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दिए। बाकी सब जो क्रिएशन है आप अपने एग्जाम हॉल में ही समझ सकते हैं। बाकी मैं आपका समय, कीमती समय जो बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ। आइए मैं अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दोस्तों प्यारो, देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए, शानदार वीडियो में आपको वेलकम है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? देखिए दोस्तों, संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होती है, अर्थात एक और अपनी संख्या के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य होती है, उसको आप भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम 1 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो ओनली 1 ही होगा, 2 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 और 2 होगा, या और 3 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 और 1 होगा। लेकिन 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त संख्या हमारा 4 होगा, क्योंकि सबसे छोटी संयुक्त संख्या भी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरी क्वेश्चन कह रहा है कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है कि ये परिमेय संख्या है कि ये पूर्णांक इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन ए नंबर जो होगा राइट होगा, क्योंकि यही आपका अपरिमेय संख्या है। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पर √3/12 दिया है, में बी में दिया √2/10, सी में दिया √7/7, डी में √2 गुना √2 दिया है। तो देखिए यहाँ 3 से अगर यदि हम 4 कटाएंगे तो रूट में 1/12 कटाएंगे तो 1/4 आएगा, जिसका वर्गमूल 1/2 हो जाता है, तो ये बाहर निकल गया। और नेक्स्ट आपका बी नंबर है, तो उसको 2 उसको 10 कटाएंगे तो 2 पचे 10 आएगा, रूट का 2 पचे 10 मतलब 1/5 आएगा रूट के अंदर। तो √7 कटाएंगे तो 1 आ जाएगा रूट का अंदर, तो 1 वर्गमूल निकलेगा। और √2 को √2 से मतलब √4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है मेरे प्यारे छात्रों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि √1/5 हो गया था। आपका 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका आंसर बी राइट होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या यही दिखा रहा है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऐसा ही आधारित क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो लंच मतलब जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा उनके द्वारा, तो उसमें सारे क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन लगभग इसके जैसा क्वेश्चन उसमें रिलाइज होगा। चलिए दोस्तों, इसको आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा।
चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या के लसा तथा मसा बराबर है, तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है दोस्तों। तो एक अभाज्य संख्या दिया, दूसरी बराबर दिया है, सहभाज्य दिया, चौथा संयुक्त संख्या दिया है। तो दोस्तों इसमें बराबर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक संख्या मैं 5 लेता हूँ और एक और संख्या 5 लेता हूँ, तो अगर पूछिए इसका मसा क्या होगा तो आप कहेंगे 5 होगा, क्योंकि मसा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है। और ये आपका लसा जो होता है ना, वो लसा एक ऐसी छोटी संख्या होती है जो 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 सॉल्यूशन आंसर निकलेगा उन दोनों संख्याओं को काट सकती है। तो यानी 5 आपका 2 मैं लिया था 5, तो अगर इसका मौसा कहेंगे तो 5 आएगा, लसा भी 5 आएगा, क्योंकि लसा आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, एक और एक आएगा, तो लसा हम कह सकते हैं ना कि हमारा क्या होगा, लसा 5 होगा। इस तरह से मौसा लसा दोनों बराबर हो गया। तो दोनों संख्या जब बराबर होती है तो उसका मौसा लसा भी बराबर होता है दोस्तों। इस तरह से आपका बी राइट आंसर होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आपको बहुत ज़बरदस्त वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर आपके एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर में भी इसको दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त कहीं छूट ना जाए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.29 का अंडरलाइन है, मतलब 2.9 पुनरावृत्ति है, इसको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि पूरी संख्या लिख दीजिए और दशमलव के बाद में कम अंक है 2 अंक है तो 2 गुना उतार दीजिए। इस तरह से भी राइट आंसर करेक्ट होगा। या एक और तरीका है कि पूरी संख्या उतार दीजिए, अब बिना पुनरावृत्ति का जो भी संख्या उसको घटा दीजिए, अब बाटा के नीचे 1 दीजिए, या वायु से बोलते हैं बाटा को, और वहां पर दशमलव के बाद में जो 2 अंक है उसको 100 बना दीजिए, और दशमलव जो है उसके बाद में पुनरावृत्ति है, उस पुनरावृत्ति से पहले अगर एक भी संख्या ना हो तो 10 के घात 0 देकर उसको पुट करते हैं, तो 29 हो जाएगा। और 10 के 5 0 उसका मानिक होता है, घातांक के मतलब मैथ में पढ़ाया जाता है। 100 में से 10 के घात का मान 1 होता है तो घटे तो 99 आ जाएगा। इस तरह से भी एक तरीका है बनाने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर डिग्री होता है, आपको सोल्यूशन करके देखना होगा, नहीं तो डायरेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो 1 माइनस √3/2 मतलब √3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 का बटा घटा बनेगा, 1/4 आएगा। ऑप्शन में देखना होगा 1/4 कहाँ पर है। सी आपका ऑप्शन राइट होगा। या एक दोस्तों एक और तरीका से हम इसको बना सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होता है कॉस स्क्वायर, क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 1/2 होता है, लेकिन वर्ग करना ना है दोस्तों तो 1 का वर्ग होता है, वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है। इस तरह से समझ सकते हैं। आपको एक मैथ जो होता है ना, इसके कहीं पे 2 तरीका मैं बता सकता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 7वां क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत वही हो सकता है जिसका हर 2 और 5 के गुणनखंड होगा। तो 40 का गुणनखंड हम तोड़ेंगे, तो 40 का गुणनखंड तोड़ने पर देखिए दोस्तों आपका ओनली फॉर 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, जिससे दोस्तों देखिए यहाँ 10 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ इसमें 2 और 5 है, तो यानी ये शांत है। ये हमको इसमें खोजना है कौन सा प्रसार, दशमलव प्रसार शांति खोजना है। तो दोस्तों यही ऑप्शन हो सकता है राइट, 100% हो सकता है, क्योंकि 21 का गुणनखंड तोड़ेंगे 3 गुना 7 होगा, 196 गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों 196 का होता है, 2 और 7 आने लगेगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी राइट होगा। 121 11 का वर्ग होता है, यानी आपका ए बी सी डी कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा, जब होगा तो आपका 7 का ए ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से आपको एक मॉडल पेपर जो है आपका तैयारी किया जा रहा है। इस तरह से आप अपने से चाहें दोस्तों तो मॉडल पेपर अपने से अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इस तरह से अपने से भी मॉडल पेपर बनाने के प्रयास करें दोस्तों, या जहाँ पर आप अपने शिक्षक के महोदय से आपके पास जो पढ़ाते हैं आपको, उनके जरिए आप मॉडल पेपर बनवा सककर ऐसे क्वेश्चन सोल्यूशन करा सकते हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब होता है कि जिसका हर 2 और 5 का गुणनखंड ना हो उसको हम कहते हैं अशांत। तो देखिए 8 का गुणनखंड तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी ओनली फॉर 2 रहता है हर, तो भी आपका शांत होता है। 6/15 देखिए 2 से कट जा रहा है, 2 से 3 कटाएंगे, 2 से 6 कटेंगे 3 आएगा, 2 से 3 नहीं कटाना है, यहाँ पे जो कटता है उसे कटाना है। 3 से कटाएंगे तो 2 आएगा, 3 से कटाएंगे तो 5 आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ ओनली फॉर 5 आता है, ये भी शांत होगा क्योंकि इसमें हम
2 के घात 0 बनाकर 2 और 5 गुणनखंड ला सकते हो उसके हर में। सी ऑप्शन दिया 19/512, ये भी आपका 2 का ही केवल गुणनखंड होगा, क्योंकि 512 को गुणनखंड तोड़ना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप 512 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो ओनली फॉर 2 का गुणनखंड आते चला जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब है, इसलिए 2 का क्यूब 2 बार बार आते चला जाएगा। तो इसलिए आपको ए और बी सी ऑप्शन इसमें राइट नहीं दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन जो है 31/343 है। 343 को गुणनखंड तो जाएगा 7 का क्यूब आएगा, 7 गुना 7 गुना 7। इस तरह से आपका यहाँ आपका हर में 7 को आने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि वो आपका अशांत का प्रदर्शित करता है। इसलिए आपका दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यही अशांत होगा। नेक्स्ट आएंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन करा कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 कितनी बार आती है दोस्तों। तो 400 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 200 आएगा। 200 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 100 जो है आपका 2 से कटेगा तो 50 आएगा। 50 को यदि 2 से हम काटेंगे तो मेरा 25 आएगा। 25 का 5 से कटेगा, यहाँ 25 होना चाहिए दोस्तों। 25 5 25 यानी 5 इसमें 2 बार आ रहा है। इस तरह हम कह सकते ऑप्शन आपका राइट सही होगा। फिर अभाज्य गुणनखंड पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 है तो मसा 135 और 15 का मसा x, y हो तो x और y का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके हम जानते हैं कि 130 आपका भाज्य है, 15 भाजक है, 8 भागफल है, प्लस 10 शेष है। तो हम यहाँ फिर 15 बराबर कह सकता हूँ ना कि 10 गुना 1 प्लस 5 होगा। यानी हम यहाँ फिर 10 लिखेंगे तो 5 गुना 2 प्लस 0 आएगा। तो यानी आपका राइट मसा हुआ 5, क्योंकि यहाँ 5 को 10 जो है ना 5 से विभाजित होती है, यानी वही आपका मसा करेक्ट हुआ। यानी इस दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका 130 और 15 का मसा कितना हुआ, 5 हुआ। तो ऑप्शन में देखना है दोस्तों कि ए में किसका मसा 5 आएगा, कि बी में मसा 5 आएगा, सी में मसा 5 आएगा, कि डी में मसा 5 आएगा। इन दोनों में किसका मसा 5 आ सकता है। तो दोस्तों देखिए हम मसा की एक छोटी सी ट्रिक बताया था कि वैसी मैंने सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए जो दोनों को विभाजित कर देती है। तो इसमें मसा के लिए हम छोटी संख्या पकड़ेंगे, जो छोटी संख्या 10 है। 10 को 2 भाग तोड़ेंगे, जो 2 और 5 आएगा तो क्या 5 दोनों को काट देती है, यही आपका मसा हो जाएगा। तो 5 जो है 15 को विभाजित करती है, 10 को विभाजित करती है, इसीलिए आपका मसा इसका भी राइट 5 होगा। यानी हमारा कहने मतलब है कि 130 और 15 का मसा 5 होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया 15 10 का भी मसा 5 होता है। बाकी बी और सी डी को किसी को भी तोड़ कर देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, कहीं पे भी आपका आंसर 5 इसका नहीं आ सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। ये बहुत कॉम्पिटिटिव सवाल था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो 125 को यदि हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। तो रूट यहाँ पे स्क्वायर छिपा रहता है, तो हम जोड़ा जब एक पेयर होता है 5 का तो 5 बाहर निकल जाएगा, यानी 5√2 होगा। ऑप्शन में देखेंगे हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा 11 क्लियर हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में कौन सा सअभाज्य। सअभाज्य उसको कहते हैं जिसका मसा 1 होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा किसका मसा 1 हो सकता है। आप मसा को तोड़ने की कोशिश कीजिए। 9 और 16 जो आपका मसा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ 5 और 20 का मसा 5 होता है। सॉरी 15 20 का मसा 5 होगा। 21 84, 21 से 84 करते मतलब इसका मसा 21 होगा। 13 65 का 13 विभाजित करता है 65 का मतलब मसा 13 होगा। यानी 9 और 16 एक दूसरे को विभाजित नहीं करते, इसका मतलब कि यहाँ आपका मसा निकलेगा 1, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि आपको शॉर्ट ट्रिक से भी मैथ बताई जा रही है, जो आपको समझने की कोशिश करना होगा। 13वां क्वेश्चन का था रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है। देखिए दोस्तों इस एक सवाल के जरिए मैं आपको 4 क्वेश्चन क्लियर कर सकता हूँ। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या जिसका चर का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद शून्य 1 होता है। जिसका घात 2 होता है उसके रैखिक द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका शून्य 2 होता है। और जिसकी त्रिघात बहुपद में चर का घात 3 होता है तो उसका शून्य 3 होता है। और चतुर्घात में आएगा तो चर का घात 4 होगा तो इसका शून्य 4 होगा। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद की बात बोला है तो एक्स ए एक्स प्लस बी होता है।
यदि मैं इसका शून्यक निकालूंगा तो x बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए आता है, इसका एक ही शून्यक नहीं निकला। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका शून्यक क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है 14 में बहुपद x माइनस 1 का शून्य क्या होगा। जब भी शून्य की चर्चा करता है तो उसको बराबर 0 लेकर बनाते हैं, यानी x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 1 आएगा, यही आपका इसका शून्य होगा। और ये एक अगर x जब रखते हैं तो बराबर 0 के बराबर होता है। जब कोई चर में x का मान पुट करने पर यदि वो 0 के बराबर होता है तो उसी को हम शून्यांक कहते हैं, यानी 14 का आंसर राइट बी होगा। दोस्तों इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यदि कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाकर फिर से आपको समझा सकता हूँ। तो प्यारे छात्रों आपको टेंशन कहीं लेने की जरूरत नहीं है। आप जरूर मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। यदि वीडियो आपको समझ लगता है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अगला आपका दोस्त भी समझ सकता हो कि मेरा एग्जाम में जो है प्रश्न कैसा आएगा। 15वां क्वेश्चन करा निम्न किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि -4 7 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। दोस्तों इसको द्विघात बहुपद बनाना है ना। देखिए हम कहते हैं कि द्विघात बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो हर में सब में आ सकता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब -4 + 7 होगा, तो मतलब 7 में 7 माइनस +3 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाहर से माइनस प्लस माइनस कर देगा, यानी एक्स स्क्वायर मतलब मान अगर रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस रहेगा, कोष्ट में -4 + 7 हो जाएगा, ठीक है, -4 + 7 हो जाएगा और बाहर x हो जाएगा और प्लस 7 चौका 28 होगा, -7 चौका 28, यहाँ माइनस हो जाएगा। दोस्तों स्पेस थोड़ा कम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। यानी एक्स स्क्वायर -7 में से तो 3 आएगा x और प्लस सॉरी वहाँ -4 है। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पर -4 था 7 था, तो यानी एक्स स्क्वायर -7 में जाएगा तो क्या आएगा 3x आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है 7 चौका 28। इस तरह से आपका ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों प्यारो इस तरह से भी आप समझ सकते थे, लेकिन एक और तरीका है। आप जानते हैं कि हम लोग दो शून्यक होता है तो आप x ये माइनस से उसको प्लस बना दीजिए, ठीक है, और वो प्लस से उसको माइनस बना दीजिए, ठीक। अब क्या कीजिएगा x का x से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर होगा, x में -7 से गुना कीजिए तो -7x होगा, 4 से x में तो 4x होगा और 7 चौका 28 हो गया। और एक्स स्क्वायर में कहूँगा कि होगा ये 7 में से तो -3x आएगा, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है, -28 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे छात्रों देखिए आप लोग को आपका सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आपका ये दो तरीका से बहुत मस्त बताया गया है। नेक्स्ट आपका 16वां क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल 5 और 6 दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसका एक सूत्र जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि आप इस पर मान रखें तो ये एक्स स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5x है और प्लस अल्फा इंटू बीटा मान 6 है, यानी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 देखेंगे आप आपका ऑप्शन में क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर -6 + 6 यहाँ पर बी ऑप्शन है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 17 क्वेश्चन क्लियर हुआ। 17वां क्वेश्चन देखेंगे यदि बहुपद y के स्क्वायर -6y + 8 के शून्य अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का हम लोग सूत्र जानते हैं कि c बटा a होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि c का मान 8 है, a का मान 1 है, मतलब 8 राइट आंसर होगा। इस तरह से आपका ये क्लियर हुआ। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कहीं सूत्र याद नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का सूत्र याद नहीं है तो उसको हम कर सकते हैं अंत में, अंत वाला और लास्ट वाला, मतलब लास्ट में इसके गुणांक को कहते हैं 8 आएगा। इस तरह से भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हॉट ट्रिक पर भी समझ सकते थे और समझे भी हैं। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे बहुपद एक एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर -7x + 2 तो f -1 का मान क्या होगा। तो यानी इसका मतलब कि जहाँ जहाँ x वहाँ पर -1 वैल्यू रखिए। तो हम दोस्तों कह सकता हूँ कि यदि x का मान -1 दिया तो 1 का स्क्वायर करेंगे -7 और यहाँ पर 1 रखेंगे +2, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 3 एकम 3 हो गया, 7
एक कम प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 7 2 9 2 11, नहीं सॉरी यहाँ पर मैं मिस कर दिया कहीं ना कहीं। अब ये समझना पड़ेगा मैं मिस कहाँ किया, आकि वाकई में कहीं गलती हो जा सकता है। चलिए दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है माइंड मिस्टेक। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार प्रयास करता हूँ मान रखकर बनाने के लिए। x के मान -1 रखना, तो ये 3 और -1 का वर्ग करेंगे, -7 यहाँ पर -1 रखेंगे +2 तो 3 आएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और ये 2 हो जाएगा। 7 2 9 3 12, उस वक्त भी मैं सही बनाया था, शायद जोड़ने के लिए मैं मिस्टेक कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाया जा सकता था, और भी नेक्स्ट तरीका अगर आता तो मैं जरूर उसको ऐसे ही बताया था, लेकिन कोई तरीका ऐसा दिखाई नहीं दिया। 19 नंबर क्वेश्चन करा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा। दोस्तों इस शून्य की जब चर्चा की है तो देखिए यहाँ पर द्विघात है, द्विघात के 2 शून्य होता है, तो ऑप्शन में भी 2 शून्य दिया हुआ है, लेकिन इसमें आंसर राइट कौन सा होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि आंसर कौन सा दिया जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं 2 तरीका आपको बता सकता हूँ कि जैसे देखिए शून्य जब वो चर्चा किया तो मैंने कहा था कि बराबर 0 दे दीजिए, और हम जानते हैं कि यहाँ पर हम पक्षांतर नियम करेंगे तो -3 बराबर के बाद इधर 3 प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर इधर होगा तो इधर रूट अंडर रहेगा, रूट से कोई भी चीज बाहर इधर प्लस माइनस निकलता है दोस्तों। इस तरह से आप ऑप्शन में देख सकते हैं प्लस माइनस कहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया +√3 और -√3। और एक और तरीका है, हम जानते हैं कि x के स्क्वायर भी कर सकते हैं, और माइनस जो 3 है उसको रूट अंडर 3 के स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, आप अलजेब्रा सूत्र जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस बी होता है, यानी x प्लस 3 हो जाएगा वो, और एक x माइनस 3 हो जाएगा, और ये दोनों शून्य निकालना है ना, तो इसके बराबर शून्य करेंगे तो क्या होगा, जो प्लस वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप सोल्यूशन कर सकते थे। चलिए दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 20 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। देखिए दोस्तों मैं अपने से आपको कल में को क्वेश्चन बैंक का मतलब जो क्वेश्चन सोल्यूशन किया हूँ, उसमें ऐसा क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन डाला हूँ जो आप उस पर भी दे सकते थे कैसे बनाऊंगा, उसी तरह मैं आज भी बनाऊंगा। ये बाई ऑप्शन के जरिए आपका इसका आंसर सोल्यूशन करना होगा, नहीं तो उसको एक्स वाई का मान निकालने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, जिसके स्पेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि बाई ऑप्शन कैसे बनाया जा सकता है, एक्स का मान ऐसा होना चाहिए और वाई का मान ऐसा होना चाहिए, ताकि एक्स जगह पर रखने पर वाई की जगह पर रखने पर दोनों को गुना करने पर घटाने पर 0 आना चाहिए, और उसमें जोड़ने पर 32 आना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं आपको एक्स का मान 2 है, और आप 6 को जगह 6 गुना एक्स है, तो वहाँ 6 गुना एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, यानी हम कह सकते हैं 6 गुना 2 और -2 गुना y का मान 6 पुट कीजिए। देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 बराबर 0। तो मैं दोस्तों कह सकता हूँ कि यहाँ पर 0 मिल चुका है, यानी x का मान हमारा 2 होगा और y का मान 6 होगा, यानी यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 6 अगर समीकरण सेकंड में रखते हैं तो यहाँ भी बराबर हो रहा है दोस्तों। x का 10 गुना 2 और 2 गुना 6 रखेंगे तो 10 दूना 20 और 6 दूना 12 और 32 हो जा रहा है। 12-20 कितना होता है 32, यानी राइट आंसर आ रहा है बराबर, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर राइट क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों इस तरह से आपको 20 नंबर क्वेश्चन में समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान बताइए। यदि समांतर है तो समांतर होने का शर्त होता है दोस्तों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 सॉरी a1/a2 बराबर b1/b2, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना, और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो दोस्तों हम जान रहे हैं कि यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 होता है। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि दोनों का समानुपातिक सेम होना चाहिए। इस वजह से हम कह सकते हैं 4 का कितना गुना है, 3 गुना है 12, तो मिस 13 मिस्टेक से लिखा गया 4 गुना 12 बराबर p गुना 9 है। तो 4 का 3 गुना है, तो यहाँ क्या ऐसा संख्या रख दीजिएगा जो उसका 9 3 गुना हो जाएगा, तो 3 रखेंगे, यानी p का मान p का मान आपका 3 होगा, जो आप ऑप्शन में देखेंगे 3 दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है ना दोस्तों। 22वां क्वेश्चन चलूंगा। 22वां क्वेश्चन का समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3
5x प्लस के वाई बराबर 15 की अनगिनत हल होने का शर्त क्या है। दोस्तों आप 21 नंबर क्वेश्चन जो देखे ना और 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जो, ये दोनों सेम क्वेश्चन, सिर्फ फर्क इतना ही है कि उसमें समांतर पूछा था, इसमें अनगिनत पूछा था, लेकिन आंसर जो निकला था वो समानुपातिक से निकला था। उसी तरह इसमें तो तीनों समानुपातिक होता है, आप किसी से भी बना सकते हैं। तो मैं अनुपातिक जब सेम हो गया तो इस x के आगे गुणांक जो 1 छिपा वो, और इस समय सेकंड समीकरण में आपका 5 है बराबर 2/k हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो आपका k का मान 5 दूना 10 निकलेगा, यानी हम k का मान बता सकता हूँ कि इसमें आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। इस तरह से दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा k का मान क्या होगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जांच कर बताना होगा कि कौन सा एक द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको आकर लगा सकता हूँ कि द्विघात बहुपद उसी को कहा जा सकता है जिसका घात 2 होती है। तो देखना होगा इसमें घात किसका 2 हो सकता है, कितना बड़ा सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस b का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, यानी हम कह सकते हैं s स्क्वायर माइनस 4 होगा। और बराबर के बाद में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यू। तो हम जानते हैं कि यदि ये इक्वेशन सेम होता है, समता के चिन्ह बोलते हैं बराबर को, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो x के घात 3 बच गया, तो ये द्विघात को नहीं क्लियर कर रहा है। बी ऑप्शन में देखेंगे कि हम देख रहा हूँ कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर 3x प्लस 4 तिहाई 12। देखिए दोस्तों यहाँ पर बराबर से पक्षांतर नियम से 3x प्लस 12 को इधर लाऊंगा तो ये कट छांट कर आपका एक द्विघात तैयार हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो बराबर की साइड में तो प्लस 1x आएगा, और यहाँ पे 12 है जो माइनस 8 हो जाएगा। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि द्विघात तैयार हो चुका है इससे, यानी आपका राइट आंसर बी होगा। दोस्तों आपको इसमें समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि बाकी सी डी को भी जांचने के लिए, मतलब जांचने पर था चल सकता था कि इसमें भी आंसर होगा कि नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जब बी ऑप्शन आपका राइट मिल गया तो सी और डी नहीं मिल सकता है, तो इसमें टाइम लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, तो पी नॉट छोड़ 0 होगा तो मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला पर सेटिंग किया गया जिसको द्विघात सूत्र कहते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपका रियल सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इस पर अगर हम सजाऊंगा तो मेरा आंसर करेक्ट होगा। b के जगह पर माइनस क्यू आया है तो b के जगह पर माइनस क्यू खोजेंगे, और यहाँ ऑप्शन में b और c d तीनों में दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि b के जगह पर माइनस क्यू आया तो माइनस क्यू तो ठीक है, 3 में दिया है, प्लस माइनस तीनों में दिया ये भी सही है, रूट अंडर हमारा b का मान होना चाहिए, तो b का मान q है तो q के स्क्वायर माइनस 4 होना चाहिए, 4 माइनस 4 AC होना चाहिए, यानी P और R होना चाहिए। देखते हैं P R इसमें कहाँ है। देखिए दोस्तों ये आपका B ऑप्शन राइट होगा क्योंकि यहाँ पर 2P भी खोजता है, कहीं 2A बोलता है इसमें, और ये दोनों लग देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि B और C लग रहा है एक के जैसा है, लेकिन दोस्तों एक जगह आपको मिस दिखाई देना चाहिए क्योंकि उसमें B में ऑप्शन में P दिया हुआ है लेकिन इसमें 2 के बगल में P नहीं दिया हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं B आपका राइट आंसर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के मूल्य के प्राकृति क्या हो गए। देखिए बात दोस्तों, मूल्य की प्राकृति बुरा है, यदि d के मान 0 के बराबर हुआ तो मूल वास्तविक हल समान होंगे, लेकिन यदि d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन हल असमान, मूल वास्तविक होगा और हल असमान होगा। एक और कंडीशन होती है, अगर d का मान जो है 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो देखना होगा कि इसका विवेचक के हिसाब से क्या आंसर राइट आ रहा है। तो विवेचक कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है दोस्तों। तो b का मान भरेंगे 6 के स्क्वायर और माइनस 4 गुना 6 गुना 1 भरेंगे, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 6 चौका 24, 12 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका d का मान जो है 0 से बड़ा हो गया, यानी वास्तविक और असमान हल है। इसका आंसर राइट आपका सी होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम समझाएं आपको बेहतर समझ में आया होगा तो जरूर आप इसको शेयर कीजिए, भूलिए मत। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्य का योग क्या होगा। दोस्तों मैं इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक पर बताऊंगा
क्योंकि आपको बहुत लोगों को सूत्र याद नहीं रहता है। जो आपको इसमें सूत्र ना याद हो तो वो बना सकते हैं, सूत्र याद तो और भी अच्छा है। तो सूत्र इसका मूल का योग होता है -b/a, तो यहाँ पर भी रख कर बना सकते हैं। b का माइनस 18 तो माइनस इसका होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एक 3 दिया, 3 छक्के 18 होगा। इस तरह से बना सकते थे। लेकिन अगर मान लें बाई दूबी आपको सूत्र मिस्टेक हो गया तो दोस्तों एक तरीका तो याद रखना होगा, बीच वाला और शुरू वाला, यानी 20 के गुणांक वाला, लास्ट के गुणांक, शुरू के गुणांक वाला। तो 20 के गुणांक -18 दिया है, लेकिन दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यदि वहाँ माइनस हो तो प्लस कीजिए, प्लस हो तो माइनस कीजिएगा। और एक्स शुरू में एक्स का गुणांक जो दिया वो 3 है, 3 छक्का 18, ऐसे भी बना सकते थे दोस्तों। चलिए हम आपसे उम्मीद करता हूँ कि भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें आपका +6 आया था, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेंट सवाल होगा, और आप ये एग्जाम के दृष्टि से भी देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मेरे तरफ से आप भी इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, यहाँ पूरा है कि द्विघात का व्यापक रूप दिया है x² + bx + c = 0, जहाँ a नॉट से 0, इस यहाँ द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जिसका एक मूल है जो दूसरे के व्युत्क्रम में, माना कि वो मूल x या a ले लेता हूँ तो इसका व्युत्क्रम क्या 1/a होगा। एक शून्यक है जिसका व्युत्क्रम 1/a होता है, दोनों का गुणनफल हो गया, यानी अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, इसको अल्फा मान सकते थे, इसको बीटा मान सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो जब ये बीटा मानते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो इसका शून्य क्या होगा, c/a होता है, तो c/a दे देंगे, और यहाँ a से कटा देंगे तो तिरछा गुना का, तो a बराबर क्या होगा, c हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है a बराबर c? हाँ मुझे दिखाई दे रहा है a बराबर c, यहाँ बी में ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से 27 नंबर के भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया, जो कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देगा। यही ऐसे नहीं हो, बल्कि दूसरा भी सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा सवाल चांस है, आप इसे जरूर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आगे क्वेश्चन चलूंगा। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी 1/2 और 3/2 और 2 का 15वां पद क्या होगा दोस्तों। तो ये 15वां पद का सूत्र होता है a + 14d। तो हमको a मालूम है कि 1/2 है, और d मालूम है कि आधा का अंतराल चल रहा है, 1/2 के बाद में 1 आता है, तो आधा आधा है, और वो आपका क्या है, आधा है, यानी आधा के बाद में 1/2, 1/2 है और 1 है, वो 1.5 का मान है, 2, 2.5, 3 ऐसा है, तो यानी यहाँ पर आपका 2 होगा। तो 2 से 14 करेंगे तो 7 आएगा, यानी 7 + 1/2 आया है दोस्तों, 7/1/2 आया है। तो हम उसको कह सकते हैं 7/1/2, मतलब 7 और 14 15/2 आया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन में 15/2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इसका एक और तरीका है जो कि आप गिन कर भी बता सकते थे कि 15वां पद कौन सा वर्ड जा रहा है, तो 1 1 2 ऐसे 7वां बार मतलब जाएगा, 7वां स्थान मैंने 7वां बार में, सॉरी 15वां बार में आपका 15/2 आएगा। ऐसे मिस्टेक कर दिया, एक ही तरीका से दिखाई दे रहा है। अरे जिसका बनने वाला उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, आसान बनाने के लिए, जिसका नहीं बनने वाला उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए, लेकिन नहीं बना तो क्या करें दोस्तों, आप मुझे गलत नहीं समझेंगे कि यह बेकार की मतलब बताया जा रही है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट बनाने के लिए। हम चाहता हूँ कि एक नहीं 2 तरीका बता दूँ, ताकि मेरा स्टूडेंट, प्यारे दोस्त छात्रों, आप मिस्टेक ना करें। चलिए 29वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी पहचान करनी है, तो देखिए 5 है, वो 4 × 1/2 है, 4.5 है, 4 है, 3.5 है, यानी अंतराल कितना चल रहा है, आधा का अंतराल चल रहा है, मतलब ये एपी में है। हमको खोजना है कौन एपी में नहीं है। दोस्तों यहाँ देखिए बी में -1, 5/6, देखिए यहाँ पर घटाना है, सार मतलब सेम होता तो एपी में होता है, तो -5/6 में से हम -1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा 6 घटाएंगे तो 1/6 आएगा। ये पहला डी निकालिए, एक और डी निकाल के देखते हैं, -2/3 होगा, ये माइनस होगा -5/6, बाटा के घटाव बनाएंगे, 3 6 कला से 3 होगा, 3 से बाद 2 आएगा, 2 दूना 4, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 5 होगा, 1/6 आया, यानी इसका सार बनतर सेम चल रहा है, तो ये तो बीएपी में है। सी में देखेंगे 8 के बाद में 14 आता है, 8 6 14, 14 6 20, 6 6 20, यानी आपका सी भी एपी में है। तो अब
आंख बंद करके लगाइए, क्या समझ करेंगे आपका आंसर राइट डी होगा, क्योंकि 4 के बाद में 10 बोल रहे हैं, तो 4 में 6 जोड़ने पर 10 आया, तो 10 में 6 में 16 आया, लेकिन आप 15 दिया, यही आपका आंसर राइट होगा। यानी ए बी सी आपका समांतर श्रेणी में है और डी आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक एपी में पहला पद 9 दिया, मतलब ए का मान दिया है 9, डी का मान दिया है -3, तो बोला है कि 15वां पद का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत शॉर्ट में बन जाए, और इस शॉर्ट में इसको बना कर रहूँगा। अंतिमवा पद हम निकाल लेते हैं, तो अंतिमवा पद का सूत्र होता है ए प्लस, अंतिमवा पद 12वां पद न है, अंतिम पद 12 प्रथम पदों का बोला था, 12वां पद अंतिमवा पद हो गया, मतलब 12वां पद का मतलब 11 डी हो जाएगा। तो ए का मान 9 है, और 11 गुना -3, तो 11 3 33, 11 3 33 से 9 घटाएंगे -24 आएगा। ये -24 हो गया अंतिमवा पद। एसएन का सूत्र होता है n/2 ए प्लस अंतिमवा पद, ठीक है। हम कह सकते हैं कि n का मान मेरा 12 दिया हुआ है और ए का मान 9 दिया है, अंतिमवा पद -24 आया था, -24 2 से कटाएंगे 6 आएगा, 24 में से 9 घटाएंगे 15 आएगा, 15 छक 90, -90 आंसर आ रहा है। इससे से आप रफ कर सकते थे, अपने से भी कर लेंगे, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूंगा, 31वां सवाल। देखिए 31वां सवाल कह रहा है एक एपी दिया 17 34 51 का कौन सा पद 170 होगा। देखिए दोस्तों एन बोला है, तो मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एन बराबर होता है अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए, सारवंतर से भाग दे दीजिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, ये सूत्र हुआ एन निकालने का। देखिए एन का मतलब अंतिम पद 170 दिया है, 170 से प्रथम पद घटा दीजिए, सारवंतर 17 दूना 34 मतलब 17 होगा, 1 जोड़ दीजिए, तो 10 में से 7 घटे 3 आएगा, 6 बचेगा, 6 में से 5 आएगा, 1 आएगा, 17 9 153 होता है, प्लस 1 जो दिए 17 9 153, 9 बार में आएगा और 9 1 10 होगा, 10वां पद आपका 170 आएगा। इस तरह से हम आपको शॉर्ट ट्रिक पे बताया, नहीं तो वरना इसका एनवा पद आपका फॉर्मूला लगाते तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाता। उसी तरह 32 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि समांतर श्रेणी का 51 48 और 45 और डॉट 6 में पदों की संख्या क्या है। इसमें भी वही चीज बोला एन बराबर निकालने के लिए, तो अंतिम पद में से हम प्रथम पद घटाऊंगा 51 को, और आपका सारवंतर इसमें जुटे भाग होगा, तो 48 में से 51 घटे -3 आएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे, -51 में से 6 घटे तो -45 होगा, इसको -3 से भाग देंगे, हम 1 जोड़ देंगे, 45 होगा, 15 में 1 जोड़ देंगे 16 आएगा, यानी हमारा n का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका आसान सूत्र भी बना सकते थे, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, इस पर भी रख कर बना सकते थे, लेकिन इससे प्रोसेस बना होगा तो हम शॉर्ट पर ही बना दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। कोशिश कीजिएगा, आपको उसमें फॉर्मूला लिख दिया हूँ देख कर बनाने के लिए। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितना होगी। तो देखिए 50 का आधा 25 होता है, ऐसे तो पूरा कंफर्टेबल नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताता हूँ। विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 3 5 ऐसे डॉट 49 तक जाएगा, तो अब एन बताना, तो अंतिम में से प्रथम पद घटा दीजिए, और एक अंतराल 2 का चल रहा है, प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो 49 में से आप 1 घटाएंगे 48 आएगा, 48 को जब 2 से भाग देंगे तो 24 आएगा, 24 में हम 1 जोड़ देंगे तो मेरा 25 आ जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर ए हो रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आएंगे 34 नंबर सवाल में, समकोण त्रिभुज एक दिया हुआ है, जिसमें आप ऐसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ए बी दिया है √15, ठीक है, और बी सी दिया है 1, तो कर निकालना ए सी, तो √अंडर क्या होगा √15 ए सी निकालना है, 15 के स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर से तो कर हो जाए, 15 प्लस 1 होगा 16, 16 का वर्ग 4 हुआ, मतलब 4 आया। अब हमसे पूछा कौन सी 10 ए का मतलब, 10 का सूत्र क्या होता है P/B होता है, तो इससे सामने वाला P का मान हो तो मतलब 1 हुआ, और इस √अंडर हो जाएगा 15, यानी हम कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में हमारा ए ये होगा, बी ये हुआ, सी ये हुआ, तो
ये √15 जो देगा ये हमारा 1 हुआ तो ये 4 आएगा पाइथागोरस में से। अब यहाँ पर हम देखेंगे tan a का मान क्या होता है, तो tan a बराबर होता है P/b का। तो P का मान यहाँ देख रहे हैं कि इसके हिसाब से कोण A के हिसाब से P का मान 1 है और हमारा B √15 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, सी राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से आपका क्वेश्चन 34वां क्लियर हुआ। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर के है, तो कॉस थीटा का मान बताना है। देखिए कॉसेक का मान के है तो हम अगर कहें कि साइन का मान क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक है तो इसका उलट देंगे, ये आ गया। तो अब बोलिए कॉस का आंसर, कॉस थीटा का आंसर बताना हो तो हम कह सकते हैं तो √1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस पर हम मान रखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 माइनस 1/k²। ठीक है, तो बटा के जो बनाएंगे तो k² आएगा, तो k² माइनस 1 हो जाएगा बटा k² हो जाएगा। रूट से बाहर क्या निकलेगा, k² निकलता है, रूट में क्या होगा k² माइनस 1 होगा बटा k हो जाएगा। आप ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आपको 35 क्लियर किया। कोशिश कीजिएगा, यदि समझ नहीं है तो कमेंट में जरूर लिखें और नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखें। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, अगर 1/sec थीटा का मान क्या होगा, तो 1/sec, तो वो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो देखिए बी ऑप्शन राइट दिया है, ये बहुत आसान है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है। मैं सुपर हेक्सागोन में बताया था कि टेन कॉट हमेशा जन्म जन्मांतर तक एक साथ बंधन होता है और उन सब का एक दूसरे का व्युत्क्रम 1 होता है, इसलिए आपका आंसर राइट 1 होगा। कॉट का ये भी बोल सकते हैं, कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 10x और वो 10x दिया है। ठीक है, 10x कटा दीजिए, क्या होगा, 1 नहीं आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका 37 क्लियर हुआ। 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन बहुत कम्पिटिटिव क्वेश्चन है। यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 दिया तो कॉसेक थीटा का मान पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से बना सकता है। कॉस बराबर होता है P/S होता है, P/S से हम क्या कर सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, बी के हिसाब से हम उसमें भी मान पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको सॉरी पी निकाल सकते हैं, पी से मान बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे भी सोचते हैं कि कॉस्ट 1/2 है तो बताइए किसका मान कॉस में 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान होता है। कितना का मान होता है, कॉस 60 के मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉसेक 60 है, बताइए क्या होता है। तो कॉसेक 60 का मान जो होता है वो सेक30 का मान होता है। सेक30 के मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो कॉसेक 60 का मान भी √3/2 होगा। तो आपका ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी हम ये आपका राइट सी होगा, बी और डी और ये ऑप्शन राइट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आपको समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 39वां क्वेश्चन। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है कि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर थीटा का मान पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 45 डिग्री का, तो सेक 45 कॉसेक 45, सेक भी उल्टा है कॉस भी उल्टा है। तो अगर कॉस 45 का मान कहें तो 1/2 होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो सेक होगा, उसके उल्टा तो कॉसेक होगा। तो √2 आ रहा है, इसका भी मान √2 होगा, इसका भी मान √2 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2√2 आएगा, 2√2 आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन इसका क्या होगा, डी राइट होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 40वां क्वेश्चन। ठीक है, 40वां क्वेश्चन क्या हो रहा है कि √10 थीटा बराबर √10 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है, तो ए का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं tan a बराबर क्या होगा, ये प्लस पक्षांतर नियम से उधर जाएगा 3 आएगा, ये स्क्वायर इधर सॉरी ये गुना में इधर भागा हो जाएगा। अब इसका हर परमीकरण करेंगे तो √3/√3 होगा, तो 3√3 हो जाएगा। और ये √3/√3 से तो 3 आएगा, 3 से 3 करते √3 आया। तो 10 में किसका मान √3 होता है, tan 60 का मान होता है, यानी ए का मान कितना हो गया, tan 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका 41वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक ट्रिक बताया था कि पूरा कोण में कि साइन कॉस हमेशा एक साथ चलता है, यदि उसका एक माने उसका डिग्री ए और बी अगर दोनों का 90 हो जाए तो माने मेरा कहने मतलब है कि यहाँ पर साइन दिया जाए, साइन ए बराबर कॉस बी का मान बराबर होगा कब, जब a + b बराबर 90 होगा तब। तो इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था कि साइन हमेशा चलेगा कॉस के साथ, साइन हमेशा चलेगा कॉस के साथ।
और मैंने बताया था टेन जो चलेगा हमेशा कॉट के साथ, और मैंने एक और बताया था इसमें नियम कि सेक चलेगा हमेशा कौशक के साथ, सेक चलेगा हमेशा कौशक के साथ। तो दोस्तों यहाँ का और यहाँ का मान 90 होगा, तब उसका मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मिनट किधर चला गया यहाँ पे, तो उसी तरह देखिए सेक और कौश में बोले हैं कि 35 और 55 जोड़ने पर 90 आ रहा है, 5 5 10 की जगह 5 3 8 एकदम 90 आ जा रहा है, तो उन दोनों का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक का वर्ग 1 कर, मतलब कि हम बोले हैं ना कि यदि x और y का मान बराबर हो तो सेक और कौशेक का मान सेम हो जाएगा, तो ये इसका मान सेम, तो कटे तो एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा, इसका आंसर एक का है, कटे देगा, एक का वर्ग 1 होता है, तो यानी ऑप्शन राइट सी होगा। इस तरह से भी दोस्तों बना सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी हम एक और तरीका बता सकते हैं, सेक 90 में से आप कितना घटाएंगे कि आपका 35 होगा तो 55, और बाटा कौशिक रहेगा 55, तो सेक 90 माइनस 55 क्या होता है, कौशिक होता है, कौशिक ही होगा बाटा कौशिक, सब कटा दीजिएगा तो आएगा 1 का स्क्वायर होगा बराबर 1। यानी हम आपका ये 41वां क्वेश्चन क्लियर किया। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है। देखिए इसका एक ट्रिक मैंने बताया था, लेकिन वैसा तो कुछ इसमें लेकिन है नहीं, ये मान पर दे दिया, नहीं तो ट्रिक बताया STS, यानी S से साइन T से 10, S से आपका S से साइन होता है, T से 10 होता है, S से सेक होता है, यानी ये तीनों का मान बढ़ता है, बाकी C तीनों C घटता है। तो इस वैसा सवाल इसमें नहीं है, तो हम यहाँ मान के हिसाब से बताएं, cos 45 का मान 2 होता है, जो 1 से भी बहुत छोटा होगा, साइन 0 का मान 0 ही होता है, ये तो और भी छोटा हो गया। cos 60 के मान होता है √3/2 होता है, cos 60 के सॉरी cos 60 के मान 1/2 होता है, ये जो आदि दोनों cos 45 cos 60 ही आपका सेम मान हो गया। cos 45 का मान 2 और cos 60 के मान नहीं। दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन की बात बता रहे थे, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो देखना होगा cos 45 का मान 1/2 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, cos 60 के मान 1/2 होता है, cos 45 का मान 1 होता है, तो इनमें सबसे बड़ा हुआ कौन, C हुआ। इस तरह से आसानी से आप समझ सकते हैं, बाकी और तरीका इसके लिए फेल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि यही आपको आसान लग रहा होगा। 43वां क्वेश्चन का sin 30 का मान क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/2 आता है। और एक तरीका और बताऊंगा, अगर नहीं याद हो sin 30 का मान जो होता है cos 60 के मान के बराबर होता है, इसलिए अगर cos 60 भी याद होगा तो वो sin 30 के मान के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था sin 30 और cos 60 जोड़ने पर उसका मान 90 आ रहा है, इसलिए sin 30 और cos 60 के मान बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप 44वां क्वेश्चन बता रहे हो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो उल्टे दे दिया है, तो ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें से क्या करें, माइनस को कॉमन कर लीजिए, इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं अपने रिम्स क्लासेस की संस्था मैंने रिम्स क्लासेस की तरफ से मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन बैंक का और कुछ मॉडल पेपर का अपने से भी बनाया हूँ, उसमें अगर आप उस वीडियो को जाकर देखें तो क्वेश्चन उसमें है, तो इसका 1 माइनस कॉस में क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो साइन स्क्वायर आपका देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ऑप्शन ए में, इस तरह से आपका आंसर ये राइट हुआ। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन। देखिए 45वां क्वेश्चन है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और गुना कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा और गुना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, टेन का उल्टा कॉट होगा, कॉट का उल्टा टेन होगा, कटा छटा की क्या होगा, बी ऑप्शन एक आएगा। इस तरह से आपका ये राइट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे साइन अल्फा है गुना कॉट, तो कॉट का होता है कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, ठीक है दोस्तों। तो साइन अल्फा कट गया तो कॉस अल्फा बच गया, तो खोजिए अल्फा कहाँ है, यहाँ बी ऑप्शन राइट हो रहा है। इस तरह से आपका 46वां क्वेश्चन के बाद 47 देखिए, थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री होता है, थीटा का मान कितना हुआ 12×5 = 60, तो यहाँ 60 हो गया, तो थीटा जब हम 60 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस कॉसेक 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 स्क्वायर 60, थोड़ा सा भगा जरा बाबू, 12×5 = 60 हुआ, तो 3 कॉसेक स्क्वायर 60,
ठीक है। तो 3 cos 60 का मान होता है, तो cosec 60 किसका उल्टा है, sin 60 का। तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो इसका होता है 2/√3 होगा। ऐसे भी सूत्रों को याद रखिएगा, जिंदगी भर कहियो नहीं भूल पाइएगा। 2 का बचा होता है 3 स्क्वायर से 3 रूट हो जाएगा, 3 से 3 काटिए 4, आंसर राइट होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। 48वां क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन बहुत लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपका अब एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक खोजेंगे तो शायद ये नहीं मिलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन एक्स्ट्रा घुसाया गया है जो आपको बच्चे को ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा माइंड कितना लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम साइन एक्स जो है वो आपका डिग्री की जगह पर आया, तो एक्स कॉमन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया है, तो हम कह सकते हैं ना कि साइन एक्स बराबर क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो एक मैं आपको क्लियर किया कि जहां साइन एक्स आएगा वहां पर हम कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं, यानी हम एक साइड में लिख सकता हूं कि जहां पे साइन एक्स आएगा वहां पर हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 4x का मान बताना है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर ये यही जा रहेगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर x कीजिए, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि कॉस स्क्वायर x के मान कितना है, साइन x है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेकिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मिट जाएगा, लेकिन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का मान, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का मान साइन दिया है, तो यहाँ पर हम साइन रखेंगे तो स्क्वायर करेगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। याद कीजिए, फॉर्मूला लिखाया गया, तो इसलिए इसका आंसर राइट सी होगा। इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यही सारे क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लेकर बहुत मस्त क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन आप सतर्क हो गए, आपको कंफ्यूज अब होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 के मान होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि कॉसेक 60 के मान जो होगा वो सेक 30 के मान के बराबर होगा। तो खोजिए ऑप्शन में सेक 30 कहाँ है। आप कहेंगे कि इतना फास्ट कैसे सर आप सोल्यूशन कर दिए, क्योंकि मैं दोस्तों आपसे कहूँगा, आप मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपसे इसलिए कहूँगा क्योंकि आपको बताया था कि जो से 2 कोणों का जोड़ने पर 90 आ जाता है, तो उससे रिलेशन होता है कॉसेक के रिलेशन सेक होता है, टेन का रिलेशन कॉट का होता है, और साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है। उसी हिसाब से आपको ये बताया गया। लास्ट क्वेश्चन एक 50वां क्वेश्चन है, जो 50वां क्वेश्चन के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन किया हूँ जो कि इस पेज में नहीं अट सकता है। इसलिए दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसको लॉन्ग से बनाया हूँ, तो इसका आंसर करेक्ट नहीं मिल रहा है। -2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर -1/-2x, ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर इसमें से आ ही नहीं रहा है। मेरा आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/-2x। और आप ये कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि यदि आपको ये समझना हो तो आप उसमें जरूर लिखिएगा सर इसका एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। और आपका इसमें आंसर, हमको 99% चांस है कि आंसर इसमें नहीं है। एक माइनस का गलती मिस्टेकिंग हुआ है, क्योंकि मैं 3 बार इसको बनाया हूँ, 3 बार मेरा आंसर यहीं आया है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आपसे बन जाए तो उस कमेंट में आप लिख कर डाल भी सकते हैं, मैं उसे समझने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इसको अच्छी तरह समझ जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये बिहार बोर्ड का निकाला गया मॉडल पेपर है, जो हर साल मॉडल पेपर निकलता है, जो इसी के जैसा बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट करेगा, जो इसमें से 50% लड़ने की चांस भी रखता है। और हो सकता है
कि आपका इसी के जैसा क्वेश्चन और भी सेटिंग किया जा सकता है। इसके जैसा मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि मैं 5 मॉडल पेपर इस तरह से बनाऊंगा जो कि इसी के जैसा आपको रिलेटेड सवाल होगा, जो कि आप मेरा वीडियो देखिए और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 50 मार्क्स जो पूछता है उसका पक्का टिक लगाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।